हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का लगातार जो ये प्यार बढ़ता जा रहा है, ये मेरे को लगातार कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मैं और एनर्जी के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आज मिल रहे हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? देखो, समझो। कॉन्सेप्ट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कोई परसेंटेज मार्क्स हैं, यानी पास से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि इतने नंबर लाओगे पास हो जाओगे, इतने नंबर लाओगे फेल हो जाओगे। और इसमें एक ही काम करना होता है कि आप जब भी परीक्षा में पास की बात करें, चाहे फेल हो चाहे फेल से कम फेल हो, चाहे पास से ज्यादा नंबर ले आए, हर आदमी को उस लाइन पे ले आओ जहां पे वो पास होता है। जैसे देखो, ध्यान दो, यदि मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो पास लिख बनाना है, हर आदमी को पास करवाना है, बस पास वाली बाउंड्री लाइन पे लाना है। तो क्या मैं ऐसा कहूं 40% आएंगे तो पास हो जाएगा? बोलो यस या नो। क्या मैं ऐसा बोलूं कि 40% आता ही पास हो जाएगा? बोलो यस या नो। बट स्टूडेंट जो है 40 मार्क्स प्राप्त करता है और 40 से फेल हो जाता है, यानी 80 से पास होगा। 40 उसने प्राप्त किए और 40 से फेल हो गए, 40 प्राप्त किए 40 से फेल हो गए, यानी 80 होते तो पास हो जाता। तो बताओ 40% की वैल्यू यदि 80 है, 40% की वैल्यू यदि 80 है, तो 1% की वैल्यू क्या 2 होगी? और 1% की वैल्यू 2 होगी, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होता है ना। तो 100% की वैल्यू 200 मार्क्स हो जाएगी, 200 अंक हो जाएगी। बोलो यस या नो। कहा है, देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 80% अंक चाहिए, यानी 80% आते ही क्या हो जाएगा? पास। बट स्टूडेंट 210 मार्क्स लाता है और 30 से फेल हो जाता है, यानी 30 और चाहिए। 210 अंक प्राप्त करता है और 30 से फेल हो जाता है, तो 210 प्लस 30 पास। तो 80% की वैल्यू यदि 240 है, तो बताओ 1% की वैल्यू 3 होगी। तो अधिकतम अंक तो 100% होता है, 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो ध्यान दो, देख, एसएससी, बैंक, रेलवे का ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो बार बार एग्जाम्स में आता रहता है। और जो स्टूडेंट अभी 6th 7th क्लास में है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये 6th और 7th का एक बेसिक क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट 28% अंक प्राप्त करता है और 14 से फेल हो जाता है। 28% प्लस 14 हो तो पास हो जाएगा। बोलो यस या नो। हमें पास करना है, हर स्टूडेंट को पास करना है, ये ध्यान रखना, फेल करना नहीं है। गवर्नमेंट की नई स्कीम है, हर स्टूडेंट पास होगा, फेल वाला भी पास होगा, और जिसके पास से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसके हटा दिए जाएंगे, उसको भी पास करेंगे, सबको पास करेंगे, फेल कोई नहीं करेगा। तो 28% प्राप्त किए, 14 कम रह गए, दे दिए, उसको पास हो जाएगा। एक अन्य स्टूडेंट 32% मार्क्स प्राप्त करता है और 18 अधिक ले आता है, तो 32% मार्क्स प्राप्त करता है और 18 अधिक ले आया तो हटाओ। अब ध्यान दो, देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 4 का। और नंबर में डिफरेंस एक। ध्यान दो, ये बॉर्डर लाइन है, ये इस पे 0 पे पास होता है। एक के कम आए, एक के ज्यादा आए, तो डिफरेंस कितना हुआ? तो एक जोड़ दो दोनों को, 32। तो 4% की वैल्यू 32, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम मार्क्स, तो मेरे प्यारे साथियों 100% होता है। 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी। उत्तीर्णांक यदि पूछा जाए, तो ये उत्तीर्णांक है 28% प्लस 14। तो इसको नंबर में चाहिए, नंबर में, मार्क्स में चेंज करना है ना, तो ये तो मार्क्स ही है। 28% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू 8 है, 28% की वैल्यू 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, तो बोलेंगे 238 हो जाएगी जी। क्या किया? ध्यान दो, देखो 28% मार्क्स लाता है, 14 से फेल, तो 14 देते ही पास। 32 लाता है, 18 ज्यादा, तो कम कर लो, इधर डिफरेंस इधर डिफरेंस, इससे पता लग गया 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है। पासिंग मार्क्स चाहिए तो 28% प्लस 14 होगा। 1% की वैल्यू 8 है, तो 28% प्लस 14 कितना होगा वो निकाल लो। पूछता है पास परसेंटेज बताओ, पास परसेंटेज बताओ, तो पास कितने से होगा? तो आपको पता है पास होता है 28% प्लस 14 से।
और ध्यान दो परसेंटेज में आंसर चाहिए, ये तो परसेंटेज में ही है, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो ये तो परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, 7/4 बन जाएगा, और 7/4 होता है 1 सही 3/4, तो 28 में 1 सही 3/4 जोड़े तो 29 पॉइंट समथिंग हो जाता है, और 29 पॉइंट समथिंग होता है 29.75। बात समझ आई क्या? देखो एक नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन और सीखते हैं। का एक स्टूडेंट 32% मार्क्स प्राप्त किए और 4 अंकों से फेल हो गया, यानी पास किससे होता? 32% प्लस 4 से। दूसरा 35% मार्क्स प्राप्त करता है और 5 अधिक ले आता है, तो वो घटाओ, तो बोलेंगे साहब 3% की वैल्यू 9 है, तो 1% की वैल्यू 3 होगी, तो परीक्षा का पूर्णांक 300 होगा, 100% की वैल्यू होती है। देखो फिर एक स्टूडेंट 43% मार्क्स प्राप्त करता है, 43% मार्क्स प्राप्त करता है, 72 से फेल हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट 57% प्राप्त करता है और 57 ज्यादा ले आता है, 57% प्राप्त करता है और 40 ज्यादा ले आता है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यहां घटाएंगे तो 14% की वैल्यू 112 आ गई। भाई यहाँ डिफरेंस कितना है, सीधा घटाओ 57 में से ही, यहाँ घटाओगे तो ध्यान दो 72 में से -40 करोगे ना तो 112 बन जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो गई 8, 1% की वैल्यू आ गई 8। मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो 100% की वैल्यू 800, बट ये पूछा है उत्तीर्णांक, तो ध्यान दो ये उत्तीर्णांक की है, 43% प्लस 72 उत्तीर्णांक की तो है, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1% की वैल्यू 8, तो 72 9% की वैल्यू होगी, और 43 प्लस 9 जो है 52 बन जाएगा। बात कुछ समझ आई? तो ये एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।